शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आप लोग बड़ा दिल दिखाते हैं क्या? देखिए, मैं तो आपको बड़े दिल का दो उदाहरण दे देता हूँ। नीतीश जी की पार्टी को कम सीटें मिली है भाजपा से। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बिहार में, फिर भी नीतीश जी से कमिटमेंट थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री है। एकनाथ शिंदे जी की तो बहुत कम सीटें महाराष्ट्र में हमारी तुलना में, फिर भी एकनाथ जी से कमिटमेंट आधी से भी कम है। हाँ, आधी से भी कम है, फिर भी उनको हमने कमिटमेंट दिया था, वो मुख्यमंत्री बने। ये बड़ा दिल होता है। और यहाँ पर देखिए, गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। सत्ता की लड़ाई ऐसे होगी। देखिए, हम दोनों कैसे शांति से बैठे हैं, शांति से बैठे हैं तो देश प्रदेश के लिए सोच सकते हैं। ये लोग सत्ता की लड़ाई के लिए ही बिजी हो जाएंगे, एक दूसरे को गाली। अच्छा, बी टीम बोल रहे हैं। शरद पवार जी बीजेपी की बी टीम है। शरद पवार जी को जब पूछा गया कि उद्धव जी को चेहरा बना दो, तो शरद पवार जी जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी उनको बनाएंगे। जी जी जी। तो वो बीजेपी के हो गए क्या? चलो, तहसीन को आप बोल दो एजेंट, पर शरद पवार जी को एजेंट बोलना। दूसरी बात नाना पटोले, तीसरी बात, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। देखिए, मैं आज अखिलेश जी ने एक ट्वीट डाला था सुबह एकता के बारे में, तो एकता के कुछ उदाहरण लेकर आया हूं। कांग्रेस आज सरकार में शामिल ही नहीं हुई। उमर अब्दुल्ला ने बोला एक पद छोड़ा है, लेना है तो लो। उनकी इनफाइटिंग हो रही है, इसलिए शामिल नहीं हो पा रहे। ये एकता है। उत्तर प्रदेश में हरियाणा की हमारी जीत के बाद तुरंत अगले दिन 6 टिकट बिना कांग्रेस से पूछे डिक्लेयर कर दिए, ये एकता है। जम्मू कश्मीर में बिना पूछे मंत्री बना दी, ये एकता है। बंगाल में एकता है, हरियाणा में एकता है, दिल्ली में एकता है, पंजाब में एकता है, गुजरात में एकता है। केरल की वायनाड सीट पर प्रियंका को घोषित किया। विवेक जी से पूछा उनसे, वहां की इंडिया अलायंस की कैंडिडेट कौन है, प्रियंका जी या एनी राजा? विवेक श्रीवास्तव सेटलमेंट कराने के मूड में है दोनों के। अरे भाई, वो खुद अपना कांग्रेस। एक सेकंड, आप सेटलमेंट, एक सेकंड, एक लाइन जी। कल जो कैंडिडेट प्रियंका जी को बनाया कांग्रेस ने, इसी इंडी कैंडिडेट, इसी कांग्रेस कैंडिडेट, ये पूछे पहले। विवेक प्रियंका गांधी वाला कांग्रेस कैंडिडेट है, इंडिया अलायंस की कैंडिडेट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसको मुख्यमंत्री होना चाहिए अगर वहां पर कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस की सरकार आती है? उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का मुख्यमंत्री होना चाहिए। मेक योर पॉइंट एंड बी स्पेसिफिक। आज इधर उधर की बात मत करिएगा। बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं, बिल्कुल पहले मैं आ जाता हूं। आनंद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नाना पटोले जी ने जो भी बोला, शिवसेना और कांग्रेस इकट्ठे हैं, साथ में हैं, दोनों एक दूसरे का झंडा उठाएंगे और सीटों के हिसाब से आपस में डिसाइड कर लेंगे। और जाहिर सी बात है, तो यही बात तो कह रहे हैं शरद पवार, यही तो शरद पवार कह रहे हैं। आप बताइए, क्या उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री होना चाहिए या कांग्रेस का मुख्यमंत्री होना चाहिए? हाँ, जिसकी सीटों के आधार पर बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल, लेकिन सुनिए, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं, लेकिन गलत है यहाँ पे शहजाद पूनावाला। महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर शिवसेना, चाहे वो शिंदे फैक्शन हो या उद्धव ठाकरे का फैक्शन हो, मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होगा इस वक्त दोनों का। इसीलिए बीजेपी ने बड़े टैक्टफुली, बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी रिट्रैक्ट किया और पॉलिटिकल विजडम दिखाई है। हालांकि हमारे ओपोनेंट हैं और इन्होंने शिंदे को आगे किया। ओके, नाउ द मैसेज एक चीज है, पर एक वाक्य डिबेट, एक वाक्य अमित जी, एक वाक्य। ये वायनाड में किसका झंडा उठाना है? प्रियंका का झंडा उठाएंगे ना? आपने कांग्रेस को बोला उद्धव सेना का झंडा उठा दो, ठीक है, वो आपके बीच का मामला है। प्रियंका का उठा रहे हो झंडा? जी नहीं, कांग्रेस और लेफ्ट आपस में केरल में एक दूसरे से कंटेस्ट करेंगी और उसके बाद जो होगा ये है। ये तो 20-30 साल से चल रहा है सर। नहीं, इसमें हंसने की जरूरत नहीं है। यही हंसी वाजपेयी ने भी दिखाई थी। विवेक ऑडियो डाउन करिए। देखिए, एक कह रहा होता है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। वो कह रहे कि उद्धव ठाकरे का झंडा कांग्रेस उठाए तहसीन पूनावाला को, और नाना पटोले को कह रहे कि उद्धव ठाकरे का झंडा ये लोग उठाए। लेकिन ये एक लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पे चुनाव लड़ रही है, उसका झंडा नहीं उठा सकते। अच्छा, एक बात बताइए, महाराष्ट्र का सीएम कौन होना चाहिए? एक सेकंड, आपकी राय क्या है? अगर कांग्रेस की सीटें ज्यादा आती है और उद्धव ठाकरे की आती है? देखिए, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की जिसकी भी जो भी सीटें आएंगी, लेकिन उसके पहले का माहौल समझिए कि जलेबी अभी छना नहीं है। जलेबी का भी आटा, मैदा, चाशनी लाया जा रहा है, लेकिन जलेबी खाने वालों की संख्या कूद कर बंदर की तरह बढ़ती जा रही है। ये जो महाराष्ट्र में जो जलेबी छानने की कोशिश है, जो तहसीन पूनावाला बोल गए, बहुत बड़ी पार्टी है उनकी, ये लोग तो छोटी पार्टी में सहमत हूं। खंडर बहुत बड़ा है, आपका जो कांग्रेस का खंडर है इस देश में सबसे बड़ा है, लेकिन उसकी सारी दीवारें धड़क गई हैं, छप्पर टूट चुका है।
पानी उसमें भरता जा रहा नहीं, है। देखिए यू हैव टू गिव इट टू तहसीन। देखिए तहसीन पूनावाला, अगर कांग्रेस की सीटें ज्यादा आएगी, अब अगर यूपी के अंदर अगर सपा की सीटें ज्यादा आएगी तो ऑब्वियसली अखिलेश यादव सीएम बनेंगे। अभी एक अगर उदाहरण दे दूं। जी एक उदाहरण दे दूं। मैं 6 का पहाड़ा भूल गया था, जो टेबल कहते हैं। आज मैंने याद किया कि 6 सते 42 होता है। जिस कांग्रेस को 6 सीटें जम्मू कश्मीर में आई, 7 गुना सीट आया नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा, 42 सीटें। उस कांग्रेस को कौन अपने मंत्रालय में शामिल करेगा? उस कांग्रेस को कौन जगह देगा? सच्चाई ये है, महाराष्ट्र में नाना पटोले जो भी कह लें, लेकिन उद्धव ठाकरे मूंग दर के नाना पटोले के छाती पर बैठ जाएंगे। शिवसेना यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि कांग्रेस को वहां सत्ता में आने देगी, चाहे उसकी 10 सीटें आए। वो नहीं चाहेगी। इन लोगों में बहुत खटपट है। मैंने कहा ना, वो जो ठीक है, आनंद दुबे आग बहुत दूर तक जाएगी। मुझे कुछ कहना है। ठीक है तहसीन, एक सेकंड, आनंद दुबे। अमीश भाई, शहजाद भाई ने बोला कि देखो हमारे यहाँ कितनी शांति है, हम दोनों शांति से बैठे हैं। शांति वहीं होती है जहां विरोधी पक्ष नेता बनना हो। आप सरकार में तो आने नहीं है। जहां सरकार बननी है वहीं हलचल होगा, वहीं तूफान होगा, वहीं गहमा गहमी होगी, वहीं सरगर्मी होगी। जहां शांति है वहां कुछ मिलना नहीं है। तो मेरे भाई, नेता प्रतिपक्ष के लिए थोड़ी कोई लड़ाई करता है, जिसको मिल जाएगा संतुष्टि लेनी पड़ेगी। आप बोलिए, छोटी बड़ी कोई बात नहीं होती, सब समान होते हैं। हमारे यहाँ छोटा नीचा, ऊंचा नीचा, ये फर्क नहीं है। आनंद दुबे जी जब आप एनडीए के हिस्सा थे, बाल ठाकरे नेता हुआ करते थे, शिवसेना की सीटें उस समय भी कम होती थी और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आगे बढ़कर शिवसेना के मुख्यमंत्री को समर्थन दिया। ठीक वही काम भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाकर किया। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो गठबंधन है वो दिल बड़ा और साथ में सहमति का गठबंधन है। कभी गठबंधन पूर्व कोई ऐसा झंझट, कोई ऐसा विवाद देखी नहीं गई। तो आप अपने गठबंधन को संभाले, ताकतवर रहे थे। आप चले जाइए विवेक जी के खिलाफ चुनाव प्रचार में, प्रियंका गांधी के सीट पर केरल, आपको विवेक जी वहां से लगा देंगे। तो इस टोल को अब जनता भगाने वाली है। का नेता अगर जाएगा केरल, विकास आने तो वाली किसके साथ नहीं, पर ये बात तो अनुराग भदौरिया को स्क्रीन पे लेके आता हूं। मैं फिर आता हूं शहजाद। अनुराग भदौरिया, बीजेपी एक मैं आपको मौका दे रहा हूं शहजाद। उसके बाद बीजेपी बड़ा दिल तो दिखाती है। देखिए नीतीश कुमार को सीएम बनाया, एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया। बीजेपी में नीतीश कुमार के बराबरी का नेता नहीं है भाजपा के पास। भाजपा के पास नेता नहीं है बीजेपी। तो मतलब कांग्रेस के पास, आप तो मुझ पे